अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूँ खालिद जतोई और चलिए आइए आज आपको कराची हैदराबाद से लिए चलते हैं पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड सवात वादी में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कोच के ज़रिए पहुँचे पिंडी और शनिवारी पर किया डिनर। वहाँ से कोस्टर्स में शिफ्ट हुए और फिर कोस्टर्स के ज़रिए हम लोग सवात मोटरवे के ज़रिए रवाना हुए मेंगोरा की तरफ। क्या कमाल के खूबसूरत पंजाब और के मोटरवेज़ बने हुए हैं। काफ़ी मज़ा आया, मोटरवे काफ़ी खूबसूरत था। टूरिस्ट एंजॉय करते हुए इस रात के लम्हे को आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए। और ये जो टनल्स बनी हुई हैं ये काफ़ी हद तक अर्थक्वेक प्रूफ हैं और इसके अलावा यहाँ पर अगर आग लगे या एक्सीडेंट लगे तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी हिफाजती इंतज़ाम किए गए हैं। अब हम पहुँचे हैं मेंगोरा और मेंगोरा में किया जा रहा है डिनर। रात को हमने यहाँ होटल पे स्टे किया और सुबह होते ही मालम जब्बा की तरफ निकल गए। ये के का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ पर पहले से ही हल्की बर्फ़बारी लगी हुई थी और सर्दी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। मालम जब्बा का खूबसूरत हिल पॉइंट जहाँ पर ज़िपलाइन व्यू और चेयर लिफ्ट भी मौजूद है। तो आइए आज आपको के में सवात वैली के अंदर मालम जब्बा के पॉइंट का व्यू करवाते हैं। मेंगोरा शहर से करीबन 1.5 से 2 घंटे के फासले पर मालम जब्बा का मकाम मौजूद है जहाँ पर ज़बरदस्त एक खूबसूरत पीसी होटल भी मौजूद है। यहाँ की चेयर लिफ्ट पर अक्सर और बेशतर काफ़ी रश होती है, लाइंस में खड़ा होना पड़ता है और हम लोग सवात में से मेंगोरा में से जल्दी निकले जिस वजह से हमें बड़ी आसानी से यहाँ के टिकट्स मिल गए और फिर हम लोग चेयर लिफ्ट की तरफ मूव हो गए और फिर चेयर लिफ्ट पर यहाँ से होते हुए जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगे तो दोस्तों ठंड में हल्का फुल्का इजाफा हो जाता है। आप जब भी सर्दियों में मेंगोरा पहुँचेंगे तो ठंड का सामान कपड़े वगैरह अपने साथ लेकर आएंगे और फिर मालम जब्बा की तरफ ठंड में कुछ ज़्यादा इजाफा हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ थे और मेरे साथ मौजूद था स्टूडेंट आकाश। आकाश के साथ हम लोग ये नज़ारे और व्यूज़ फोटोग्राफी करते हुए सफ़ेद बिल्कुल शीशे की तरह चमकती हुई बर्फ़ थी उसके ऊपर से होते हुए मूव करने लगे मालम जब्बा के ऊंचे पहाड़ों की तरफ। दोस्तों अगर आप सिंध या पंजाब से के की तरफ या फिर कश्मीर की तरफ या हुर्जा स्कर्दू की तरफ अगर मूव करते हैं विंटर्स में बर्फ़बारी का मज़ा लेने के लिए तो आपने लॉन्ग शूज़ लेने हैं ताकि बर्फ़ से आपके पैर ख़राब ना हों और इसके अलावा आपने अपने कपड़ों के अंदर इनर्स भी पहनना है ताकि आप तक बर्फ़ जिस्म तक ना पहुंच सके। तो इनर पहनने के बाद आप मोटे कपड़े पहने और फिर जैकेट्स वगैरह और लॉन्ग शूज़ पहनने के बाद जब आप इस तरह के मकामात पर आते हैं तो आपको कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती और आप बर्फ़ानी मौसम को खूब एंजॉय करते हैं। हम जैसे ही ऊपर पहुँचे तो दोस्तों चेयर लिफ्ट के ज़रिए सबसे पहले हमने यहाँ टोकन के ज़रिए पकोड़े समोसे खाए और चाय पी। पेट पूजा करने के बाद हम लोग मूव हुए एक तरफ हाइकिंग और ट्रैकिंग की। बाकी टूरिस्ट को कहा कि आप खूब इंजॉय करें और हमें भी ज़रा इंजॉय करने दें। हाँ हाँ।
यहाँ सवा कुछ लोकल स्टूडेंट्स आए हुए थे जिनके साथ हमने काफ़ी डांस किए और हमने पश्तो में उनको गाने लगाए और फिर खाना हंगामा खराब, पर सब लोगों ने मौसम खूब खराब। एंजॉय किया। कुछ दोस्तों टूरिस्ट मौजूद मेरे हैं साथ थे सवात और में कुछ वो और पख्तून सवात बच्चे की थे। खूबसूरत वादी फिर पाकिस्तान का हमने स्विट्जरलैंड उनके कहलाती साथ है। यहाँ पर डांस बिल्कुल करने के नौजवानों के बाद साथ आगे की अकेले तरफ तन थोड़ी तना सी पहाड़ों हाइकिंग में। की, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक की, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की और फिर चलते टहलते इस मौसम का मज़ा लेते हुए चेयर लिफ्ट के ज़रिए हुए वापस। जी हाँ, यहाँ पर खूब गप्पे मारी गई। मेरे साथ बाइकर्स दोस्त भी मौजूद थे जो बाइक्स पर यहाँ पर आए थे। CMX हैदराबाद ग्रुप के आबिद भाई और सईद मंगी खुज़ैमा। ये देखिए इनकी मस्तियाँ, और इन्होंने अपने ग्लासेस को दुनिया का अजीब तरीन ग्लासेस बना लिया था और फिर सबको हंसाते और इसके अलावा बर्फ़ को एंजॉय करते हुए मुस्कुराते हुए हम लोग हुए यहाँ से वापस मीन्स चेयर लिफ्ट के ज़रिए, और कुछ दोस्त आए जिप लाइन के ज़रिए, कुछ फैमिलीज़ खुद ही नीचे की तरफ आई। अच्छा, ये खान से हमने ड्रोन फुटेजेस भी बनवाए। पठान ने बर्फ़ फेंकी और कहा कि बिल्कुल मैं आपको ड्रोन शॉट्स बनवा के दे रहा हूँ आपके आईफोन में, और हमने कहा चले देखिए इसकी महारत। और फिर उसने ये करतब दिखाए और करतब दिखाने के बाद हम लोग वापस हुए जहाँ पर हमारे कोस्टर्स मौजूद थे नीचे के पॉइंट की तरफ, और ख़ूबसूरत व्यू करते हुए शाम के टाइम हुए ऊपर से वापस। दोस्तों यहाँ से हम डायरेक्ट पहुँचे कोस्टर्स की तरफ, और फिर दिए गए टाइम के मुताबिक जब तमाम लोग कोस्टर्स तक पहुँचे तो हम लोग मूव हो गए कालाम की तरफ। जी हाँ, आज ही के दिन हमने कालाम की तरफ जाना था, और इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो अब के बाद आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे खालिद जतोई को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और लोकेशन से किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।